भाई राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। ठीक है, हाल चाल मस्त है। अब देखो करते हैं अपन वाटर का, अपन देख लेते हैं उसके बाद की कहानी बता रहा हूँ मैं आपको ना। अब ध्यान सुनना है ना भाई, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है मैं समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा जैसे बता रहा हूँ, ठीक है वैसे। ठीक है, सुन लेना आप ध्यान से, है ना भाई। देखो यहाँ तो सबको समझ में आ गई होगी, अब बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या होता है, पीएच विल बे 7। याद रखना, जो इसकी पीएच आएगी वो आएगी हमारी 7। वो आप इसको याद रख लेना भाई, ठीक है। अब ध्यान सुनो भाई, है ना। पीएच इसकी 7 आती है भाई। अब सुनो सुनो, 7 पीएच आती है तो मैंने बता दिया। अब देखो ध्यान सुनते रहो, है ना भाई। चीज़ समझ में आ जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं वैसे, है ना। ज़्यादा हार्ड नहीं है ना। अब देखो सुनो, है ना। अब सुनो सुनो, ठीक है। देखो पीएच इसके साथ आती है। अब सुनो भाई, ठीक है, ध्यान से क्या करना है ना भाई, ठीक है। ये अलग हिस्सा है जो याद करना है, ऊपर का हिस्सा है वो एकदम अलग याद रखना है। उसकी पीएच 7 आती है, क्यों? क्योंकि भाई देखो, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, साथ में एक क्या है, NaOH है, ठीक है। तो ये क्या है, एसिड है। अरे मतलब RCOOH। क्लियर भाई, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट, ये हमारा NaOH का पार्ट। तो एक एसिड और एक है बेस। तो भाई ये क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। न्यूट्रल चीज़ फॉर्म करेंगे भाई, समझ गए भाई। अब देखो भाई ध्यान सुना ना भाई, अब ध्यान दे लेना ना भाई। अब देखो, है ना। अब इसमें क्या करना है भाई, ठीक है। ठीक है, सुन लेना ध्यान से, है ना। तो भाई सुनो ध्यान से ना, ध्यान दे लेना, है ना। अब ध्यान दो, है ना भाई, ठीक है। अब देखो क्या होगी ट्रिक, इससे पहले अपन ने पढ़ी थी क्या, आईने। अब ये दूसरी ट्रिक में अपन ऐड कर लेंगे क्या, ये 7। याद रख लेना भाई, 7 जनरली याद नहीं रहती है, 7 यानी 7, ठीक है। 7 से 7, ठीक है। अब देखो आइनेज, आइनेज से याद रख लें, ठीक है। आइनेज से इसको आप याद रख लें, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसमें 7 याद कर लेंगे। बात क्लियर है ना। अब इसके बाद की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है भाई, है ना। एक क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है भाई। जैसे आपको RCOH है, तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, अगर उस पर अपन लिख देते हैं क्या, रिएजेंट कोलब्रुक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो कुछ नहीं होगा भाई। तो हमारा है ना यहाँ पे RR फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और संग में यहाँ पे CO2 निकल जाता है भाई, ठीक है। ये लेस इंपॉर्टेंट बात है जो हमारी होती है, ठीक है भाई। बात क्लियर है ना, है ना। अब देखो भाई, है ना। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, RCONA मिलेगा आपको, याद रखना, रिएजेंट RCONA मिलेगा, ये चीज़ याद रख लो। उस चीज़ ये लिखा होगा और आपको RR फॉर्म कर लेना, और ये निकलता है ये साथ में, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा। अब ऐसे ही अगला वाला एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये तो खैर लेस इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। जैसे अगर आपको ये भी दे रखा RSO3, नहीं क्या होगा, SO3, हाँ SO3, ठीक है। SO3Na, वही कोल्ब इलेक्ट्रोसाइज अपन रखा है इसके ऊपर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, है ना, RR बन जाएगा और SO3 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही होता है भाई हमारा, ठीक है। फिर दूसरा वाला पार्ट है इसके अंदर, ठीक है। RSO3Na का, RSO3Na का, ठीक है भाई। अब ध्यान दो, है ना, ध्यान दे लेना, है ना। अब देखो यहाँ तक समझ गए, मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो इसमें SO3 निकलता है, मैंने बता दिया यार, ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं इसलिए, ठीक है। अब इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो शुरू करते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है भाई। हाल चाल तो मस्त है ना। कैमरा देख रहे हो ना, मस्त क्या घूम रहा है। अब देखो सुनो, अरे भाई कैमरा रुक जाओ, आप देखो। अब सुनो भाई, ठीक है। ये क्या है हमारा, डी कार्बोक्साइलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन मतलब क्या होगा इसमें भाई साहब। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिमूव होना, ठीक है भाई। ये क्या है, ये और ये क्या होगा, डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है रिमूव, और इसका मतलब क्या है, कार्बोक्सिलिक होता है, ठीक है भाई। अब सुनो, तो मैं बता देता हूँ क्या होता है इसके अंदर भाई। अब भाई इसमें जो चीज़ याद करें वो मैं इसमें बता देता हूँ, ठीक है भाई। सुन लेना ध्यान से, ठीक है।